अरे नाक है कि ट्रक का फटा हुआ साइलेंसर। अरे दीदी, आपने भी इस कुंभकर्ण के साथ इतने साल कैसे गुजार दिए? मत मारी गई थी मेरी। बाप रे, ये राजा आज आग का गोला कैसे बन गया? अरे जीजा जी, उठो उठो जीजा जी, राजा आ गया। राजा आ गया? अरे बाप रे, बच्चों इधर आओ, रोना शुरू करो। अबे तो लटका हुआ है। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो भाई? मैं आत्महत्या कर रहा हूँ राजा भैया। मेरे गंदे खून से आपके हाथ खराब ना हो जाए, इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूँ, लेकिन मेरी नीयत में खोट नहीं है राजा भैया। चौबे जी, आप ये सब कांड क्यों कर रहे हैं? क्या बताए राजा भैया, आपने पैसे दिए, मैंने मुर्गी खरीदी, मंडी में बेची, लेकिन वो साला व्यापारी पैसे लेकर भाग गया। लेकिन वो तो बड़े चुप बोलते तो चुप नहीं हो सकता। हाँ, व्यापारी पैसा लेकर भाग गया, फिर क्या हुआ? उसके बाद मैंने गहने लिए बीवी के, और वो गिरवी रखे। लेकिन दीदी के जेवर, पर वो तो चुप है। भाभी जी के जेवर गिरवी हो गए और तुम पापा क्यों कर रहे हो? फिर क्या हुआ? मैं आप ही के पास पैसे लेकर आ रहा था, तो डाकुओं ने लूट लिए। डाकू? लेकिन ये सब अरे चुप यार। व्यापारी पैसा लेकर भाग गए, भाभी जी के जेवर गिरवी हो गए, डाकू ने पैसा लूट लिया है, ट्रेजेडी पर ट्रेजेडी हो गई और तू पीछे बोल रहा है। फिर क्या हुआ? अब मेरे पास जहर खाने के लिए भी पैसा नहीं है, मेरी बैल जोड़ी मर चुकी है, मेरे बापू को कैंसर हो गया है, मेरी बीवी को लकवा मारा है। लेकिन दीदी को कहाँ? और मेरी बेटी जो ससुराल में थी, ससुराल वाले उसे तंग कर रहे, दहेज दो वरना जलाकर मार देंगे। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे मरना है, नहीं तो मैं टेररिस्ट बन जाऊंगा, मैं किसी की हत्या कर दूंगा। नहीं भैया, सीधे खड़े रहो। और एक काम करो, ये पैसा रख लो, 500 रुपए रख लो। जान है तो जहान है, वरना सब कुछ। लेकिन मैंने तो अब कुछ बोला ही नहीं। हमको पता था तुम कुछ बोलोगे, इसलिए एडवांस में दे दिया। अच्छा भैया, चलते हैं, अपना ख्याल रखो। और ये सब मत करना यार, ये छोटे छोटे बच्चे हैं। राजा भैया बहुत महान है। पैसे ले, मुर्गी ला और पका। क्या बता तू आ गए? चुप कर, मत रो। रो के पूरे गांव को बुलाएगा क्या? हम तो रोएंगे, हमको बहुत रोना आ रहा है। ठीक है, रो ले, जी भर के रो ले, पेट भर के रो ले बस। अरे काहे रोए? पॉकेट में आंसू आता है क्या? नहीं आते ना, तो फिर क्यों बहा रहा है? चौबे के हाथों में पैसे लेने के लिए भेजा था, क्या हुआ उसका? अरे हमसे चौबे का दुख नहीं देखा गया, हम लोगों का कर्जा चुकाने में वो आत्महत्या कर रहा था, तो? इसलिए हमने उसकी 5 रुपए की बेचारे की और मदद कर दी। अरे ये क्यों नहीं कहता उसने तुझे उल्लू बना दिया? अरे नहीं माँ, उसने हमको उल्लू नहीं बनाया। अरे बहन, ये उल्लू बना नहीं है, खुशी खुशी खुद उल्लू बनकर आ रहा है। हाँ, ओ खान चाचा, हम कोई मामा नहीं है इतने बड़े, समझे? अच्छा ठीक है, एक बात बता, मुर्गियों का दाना लाने के लिए कहा था, क्या हुआ उसका? अरे हमको उस रास्ते पे नहीं जाना है। क्यों? अरे उस रास्ते पर छाया और माया रहती हैं। अरे तो फिर वो लड़कियां तुझे क्या करती हैं? अरे भैया तो डर है कि कुछ कर न दे दोनों मिलके। अरे खान चाचा, क्या होगा इस लड़के का? हाँ, इसके ऊपर जिम्मेदारी डाल दे, शादी कर दे इसकी जल्दी से। अरे मैं तो कल करवा दूं, पर माने तब ना। सत्यानाश हो उस पहाड़ी वाले चंडीदास बाबा का। बचपन में मैंने इसे उनके पास धर्म कर्म का ज्ञान लेने क्या भेजा, उल्टी पट्टी पढ़कर आ गया। कहता है आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। शादी के नाम से ऐसा भड़कता है जैसे लाल कपड़ा देकर सांड। राजा, छाया माया न कहीं मिल जाए। अच्छा मुर्गा आया है फंसाने के लिए। मुझे तो ये अभी से मुर्गा नजर आ रहा है। Come on, Chaya, let's fasa him now. Let's do it. Hi, राजा। राजा जी, हमारी गाड़ी खराब हो गई है। कब से रुकी पड़ी है? हाँ राजा। तो हम कोई मैकेनिक है जो गाड़ी रुकी गाड़ी चला दे? जरा धक्का लगा दो ना प्लीज। अच्छा काहे नहीं, धक्का क्यों नहीं लगाएंगे, जरूर। अरे शहर में किसी की भी गाड़ी खराब हो जाए और राजा भैया धक्का न लगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आइए जोर लगाते हैं। ये क्या हो रहा है? धक्का लगा रहे हैं। तो गाड़ी को लगाइए ना, हमको मतलब कि थोड़ा डिस्टेंस रख के लगाइए। कुछ करिए। एक मिनट, स्टीयरिंग पर तो कोई हाइया नहीं, तो धक्का मतलब के लगाने का फायदा क्या है? ही जोर लगा के ये क्या हो रहा है? आप गाड़ी को धक्का लगाइए ना। भैया, माया, भैया आ गए, भैया आ गए। तो क्या हो गया? गाड़ी को धक्का लगाना तो पुण्य का काम है। हम फिर कभी संभाल लेंगे, यू नो। बाय राजा। नमस्ते। बाय भैया। चलो 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 चलो। भैया आ गए। ये गाड़ी तो स्टार्ट हो गई। अरे ये तो चला के ले गई। ओहो, गाड़ी नहीं ले गई। ये गांव में गबरू पहलवान नजर आया तो उसके शरीर का आनंद उठा ले गई।
ओहो, ये तो ब्रह्मचारी नष्ट करने आई थी। अरे जवान लड़के घर से गायब है, पर आप लोगों के पेट का पानी भी नहीं हिलता। हाँ, पता नहीं जिंदा है भी या नहीं। अरे मर खप गई हो तो अच्छा है। अरे मर खप गई होगी ना तो बहुत अच्छा ही है, जायदाद 50-50 करके बांट लेंगे। लेकिन जिंदा रही और किसी के साथ शादी करके अपने हस्बैंड के साथ अगर यहाँ आ गई ना तो नौकर बन के रह जाएंगे। हाँ। अरे मैं उसके पति को गोली मार दूंगा, विधवा बना दूंगा प्रतिभा को। वेरी गुड, फिर मैं उससे शादी कर लूंगा। पैसे दो, मैं बंदूक लेकर आता हूँ। अरे चुप कर बंदर, दोनों साले के साले रहे। हाँ, दोनों में से एक ने उसे पटाकर शादी कर ली होती ना तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। छोटे, चुपचाप बैठने से कुछ नहीं होगा, हमें पता करना ही होगा कि महारानी है कहाँ। ये बताइए मेरी शादी कब होगी? भैया आपके हाथ में तो 3 शादियाँ लिखी हुई हैं। 2 हो गई हैं, तीसरी कब होगी? अरे शादी छोड़िए ना, तरक्की होगी कि नहीं ये बताइए। भैया यूपीपी से पीपीओ बहुत जल्दी बन जाएंगे आप। अच्छा, यूपीपी से पीपीओ बन जाएंगे? ये पीपीओ क्या होता है यार? पागल पुलिस ऑफिसर। अच्छा ठीक। पकड़ो सभी को। पकड़ता क्यों नहीं? अरे रुक तो सही, अरे रुक, मैं कहता हूँ रुक। अरे हाँ, अबे पकड़ा के नहीं? हाँ हाँ पकड़ ली, अब टेंशन की कोई बात नहीं, पकड़ लिया। अरे कहाँ कोई बचा है जो ये बचेगी? अरे चौबे जी प्रणाम। कहाँ हाल चाल है भैया? यहाँ कहाँ? मैं आप ही के पास आ रहा था। हमारे पास? जी। लेकिन जीजाजी चुप, मैं बोल रहा हूँ ना। जब बड़े बोल रहे हैं तो क्यों बीच में बोल रहा है? हाँ तो हमारे पास क्यों आ रहे थे? वो जो अपने मुर्गी और 5,000 रुपया रोकड़ा दिया था ना, वो लौटाने आया। अरे जीजाजी लेकिन मैं बोल रहा हूँ ना। अरे आप बोलने क्यों नहीं देते? मुझे बड़े बोल रहे हैं तो तेरा बोलना जरूरी है। तो आप पैसा देने आ रहे तो दे दीजिए, यहीं दे दीजिए, अभी दे दीजिए। हाँ दे देता हूँ, लेकिन किसी ने मेरा बटुआ चुरा लिया है। गाँव के लोग ठीक आ रहे हैं। अरे पकड़ो पकड़ो, क्या पकड़ लो, बगल में तो खड़ी है, पकड़ते क्यों नहीं बे? राजा भैया, आपके पास रुमाल है? रुमाल? रुमाल की चाहिए? अरे अभी सड़क के किनारे बैठ जाऊंगा, भीख मांगूंगा, पैसे मिले तो गाँव चला जाऊंगा। भीख काहे मांगेंगे? क्या कह रहे जीजाजी, आप मुझे बोलने क्यों नहीं देते? यार काहे बात करनी है तेरे को? अगले का भीख मांगने का पोजीशन आ गया, तेरे को बात करनी है? अरे तो बहुत बुरी बात हो गई। नहीं नहीं नहीं, आप राजा भैया के होते हुए भीख क्यों मांगे? नहीं, आपने बहुत पैसे दिए, अब मैं नहीं लूंगा। नहीं 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 चौबे भैया, ये आप 500 रुपए रख लीजिए, आप रख लीजिए। बच्चों की मिठाई के लिए भी पैसे चाहिए। हाँ तो इसी से ले लीजिए ना। इसी से ले लूं? और नहीं है हमारे पास, नहीं तो दे देते। अरे राजा भैया, थैंक यू भैया। नहीं नहीं भैया, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, बहुत बुरा हाल है। देखिए ये 1 नंबर के झूठ। जीजाजी का भीख मांगने का टाइम आ गया तो बुरे हो गए, 1 नंबर के। चल निकल निकल। पोटली दे सर। अरे वाह, ये देखो मोबाइल, ये मोबाइल कहाँ से आया तेरे पास? मेरा है। मेरा है? अब इधर आ, ये तो मोबाइल गैंग की लगती है। हमको भी। तेरा बॉस कौन है? कौन है जल्दी बता। खाना दोगे? तो बताऊंगी। खाने के लिए अपने बॉस का पता बता देगी? क्यों नहीं यार, खाने के पीछे हम खूनी को छोड़ देते हैं, फिर ये तो बॉस का पता ही बताएगी। बता कौन है तेरा बॉस? बता दे। पुलिस यहाँ क्यों आ रही है? किसको बोल रहे हो? हमको बोल रहे हो क्या? यू आर अंडर अरेस्ट। अरे भैया, हम कितनी बार कह चुके हैं कि हम कोई गैंग वैंग के लीडर नहीं है यार। अच्छा बबुआ, तो वो लड़की क्या झूठ बोल रही है? अरे हम इसको पहचानते भी नहीं है। पहचानेगा, बहुत जल्दी पहचानेगा। अभी अंदर करूंगा ना मैं हवालात में, लड़की क्या उसकी माँ के बाप उसके पूरे खानदान को पहचानना शुरू कर देगा। मिस्टर गैंग, समझ ले अंदर हो गया तेरा पूरा गैंग। अच्छा तो भैया एक मिनट ठहरो। क्या है? ये लो, कंघी कर लो। क्यों मजाक उड़ा रहे हो यार मेरा? मेरे सर पे बाल ही नहीं है तो मैं कंघी कैसे कर सकता हूँ? अरे जब गैंग ही नहीं है तो अंदर काहे करोगे यार? अरे हम सीधे साधे आदमी है, मुर्गी का दरबा खोल के बैठे हैं, मुर्गी को दाना डालते रहते हैं। हाँ, एक मुर्गी हमारे सामने बैठी है। भाग गई। अबे कहाँ गई?
पगली है, 2 दिन से घूम रही है। अच्छा हुआ, इस लड़की की जान चली जाती तो। क्या मुसीबत है। बेचारी मरना चाहती है, पागल है। चलो भूख लगी है। हाँ? खाना मिलेगा? हाँ मिलेगा, चलो। शहर में एक गलत उंगली क्या उड़ गई, तमाम रात हवालात में कट गई। अरे शेरबाजी रहने दे, घर चल। अरे खान चाचा, वो तो अच्छा हो गया कि आप सही मौके पर आ गए हमको छुड़ाने के लिए, वरना पता नहीं कौन से सेक्शन से हमारा कलेक्शन कर रहे। अरे भाई मेरे, जो बीत गई उसे भूल जा। अच्छा खुदा हाफिज। जीते रहो। आज छोड़ने चले हैं आपको घर? नहीं, मैं चले जाऊंगा। अच्छा खुदा हाफिज। अबे वहाँ वापस कर जा रहा है थाने में। प्रभु रामचंद्र जी बिल्कुल ठीक कह गए थे, हंस चुगेगा दाना, तिनका कौवा मोती खाएगा। क्यों रे कौवे, तू रात भर था किधर? अरे काम वही खेल नारी और ब्रह्मचारी का। क्या बकता है? और ने देखा, अच्छा भला जा रहे थे रास्ते पर, एक नारी ने उंगली कर दी हमारी तरफ। हाय। हाँ, और पुलिस समझी कि हम गुंडे के आदमी हैं, ले जाकर अंदर करने लगी हमको। वो तो अच्छा हुआ खान चाचा आकर हमको जमानत पर छुड़ा लिया। अरे पर तू शक्ल से गुंडा लगता नहीं। तो लगता का मतलब होता का? अरे माँ, तुम समझोगे नहीं, आजकल खेल बहुत खराब हो गया है। मान लो कोई सफेद रंग का कपड़ा पहनकर घर से बाहर निकला, किसी ने 4 रंग मार दिया, तो आदमी कपड़ा तो बदल सकता है। जिंदगी में कोई 4 रंग मार दे तो क्या करेगा? अरे तुम नहीं समझोगी, माँ जाकर पानी ले आओ हमारे लिए। अभी लाती हूँ। अरे ये नारी का क्या चक्कर है, समझ में नहीं आ रहा। एक बार वो नारी मिल जाए जिसने उंगली की थी हमारी तरफ हूँ, लड़की का हाथ हमारे घर में। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? अरे ये तो वही है, ये कहाँ से आ गई? चल निकल, भाग यहाँ से। तू निकल बाहर। अरे हमको बाहर निकाल रही है घर से माँ, ये क्या चक्कर है? अरे तू इसे जानता है? जानता हूँ। अरे यही तो है वो जिसने उंगली की थी हमारी तरफ। अरे फिर नहीं, कर रही है। नहीं, ये बेचारी पागल है, बेसहारा है, इसलिए मैं इसे घर ले आई हूँ। अरे ये हमको अंदर करने वाली थी और अब हम घर के अंदर आ गए, इसलिए इसको बाहर निकालो। बाहर निकल बे। अरे ये कहा? क्या हुआ? इसने कुर्ता पहन लिया हमारा ब्रह्मचारी का है। उतार कुर्ता। अरे नारी ब्रह्मचारी का खेल पे शुरू हो गया। हमारा कुर्ता तुम्हारी आंखों के सामने उतार रही है। अच्छा, एक बात कान खोलकर सुन ले। अरे कान तो ऑटोमेटिक खुला हुआ है। तो फिर सुन ले, जब तक इसके घर वाले नहीं मिलते ये यहाँ से नहीं जाएगी, यही इसका घर है, समझे? ये तुम्हारा प्राण है? हाँ। अरे कैसा प्राण ले रही हो कि अगले का प्राण निकल जाए? माँ के मदर इंडिया, उसने बिरजू को गोली मार कर नाला में छोड़ दिया, तुमने बाहर की लड़की को अंदर ले और अंदर के लड़के को बाहर निकाल रही है। अरे हम तो कहते हैं कि निकाले। अरे नहीं ठीक है, नहीं बढ़िया, फर्स्ट क्लास, बल्कि फर्स्ट क्लास जैया है। हाँ नहीं होता है ऐसा, क्या सोबत का असर होता है ना। अरे चुप। अच्छा तो ठीक है, जा रहे हैं, लेकिन एक बात का ख्याल रखिए, देखते हैं आज से मुर्गियों को दाना कौन देता है। और एक बात बोले, और मक्खन जो पड़ा है ना मटके के अंदर, वो पड़ा सड़ जाएगा, पूरे मोहल्ले को गंदा महकेगा। कोई बात नहीं। सुनिए, बोलिए। अरे इसको तो पी के चाहिए ना। चुल्लू में थमाइए ना। उल्लू समझ के रखा है क्या? हाँ?